अगर आपको लगता है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दाम ये सिर्फ एक आम महंगाई है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पूरे तेल के खेल की बाल की खाल खींचने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले जो समुद्री जीव और पेड़ पौधे थे वो धरती और समुद्र के नीचे दब गए और उन पर धरती के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ने काम किया और वो बन गए फॉसिल फ्यूल्स। दोस्तों, बड़ी बड़ी मशीनों और रिग से जब इसे धरती और समुद्र के नीचे से निकाला जाता है तो ये हमें काले गाढ़े द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्रूड ऑयल बोलते हैं। जब इस क्रूड ऑयल को निकाला जाता है तो इसके ऊपर एक गैस की परत जमी होती है जो आगे चलकर सीएनजी और हमारे किचन की पीएनजी के फॉर्म में हमें मिलती है। अब इस क्रूड ऑयल को बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहां पर अलग अलग टेम्परेचर देने पे हमें केरोसिन, जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन मिलते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन यूएसए, फिर रशिया और उसके बाद सऊदी अरेबिया करता है। तो इनके अलावा ईरान, इराक, यूएई, कुवैत जैसे खाड़ी देश हैं जो कि पर्शियन गल्फ के पास बसे हैं और ये पूरी दुनिया का 30% से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि भारत में तेल है या नहीं, तो इसका जवाब है बिल्कुल है। भारत में सबसे पहले तेल आसाम के डिगबोई में मिला था। आज हमारे पास गुजरात के अंकलेश्वर, राजस्थान के बाड़मेर और समुद्र के अंदर मुंबई हाई जैसे बड़े प्रोडक्शन साइट्स हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन वो हमारी जरूरतों का केवल 15% है, बाकी का 85% हम बाहरी देशों से आयात करते हैं। सीएनजी की बात करें तो सीएनजी की जरूरत का लगभग 50% हम बाहरी देशों से आयात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध जैसी स्थिति में क्यों तेल का रेट बढ़ जाता है। इसके पीछे 3 बड़े जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, जिसमें से पहला है चोक पॉइंट्स का ब्लॉक हो जाना। दोस्तों, खाड़ी देशों से यानी कि इराक, सऊदी, यूएई, यहाँ से जो भी ऑयल का टैंकर भारत आता है उसे ईरान के एक बेहद सकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध बढ़ता है तो ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। सप्लाई रुक जाने के डर से ग्लोबल मार्केट में पैनिक होता है और रेट ऊपर चले जाते हैं। दूसरा है डॉलर और रुपए का खेल। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी तेल खरीदा जाता है तो वो डॉलर्स में खरीदा जाता है, जिससे युद्ध जैसी स्थिति में डॉलर और मजबूत हो जाता है और रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि अब हमें उतना ही तेल खरीदने के लिए अधिक पैसे देने होंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की खरीदारी सिर्फ डॉलर्स में ही क्यों होती है। इसके लिए आपको रुकना होगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, युद्ध के जोन से जब ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं तो उन पर हमला होने का खतरा रहता है, इसलिए शिपिंग कंपनी अपना किराया और इंश्योरेंस 3 से 4 गुना तक बढ़ा देती है, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर होता है। दोस्तों, इस ग्लोबल क्राइसिस का समाधान सिर्फ एक है, भारत को अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी